मेष राशि वालों, आप तो बहुत भयभीत होंगे मित्रों कि आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है। आपको बड़ा नुकसान होगा, बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, बहुत तरह के नेगेटिव बात आपने सुना होगा और आप परेशान चल रहे होंगे। क्या मित्रों आप ऐसा सच में परेशान हैं? और ये बताइए, क्या शनि की 7.5 आपके आसपास इतने लोग रहते हैं, क्या उन पे नहीं चल के खत्म हुई होगी? क्या हो सकता है शनि की 7.5 हाल ही में किसी पर समाप्त हुई होगी? हाल ही में कोई शनि की 7.5 का प्रथम चरण समाप्त हुआ होगा, मतलब 2.5 साल तक रहते हैं। तो ये कहने का मतलब मेरा है कि क्या कोई बर्बाद हो गया? क्या कोई एकदम परेशान हो गया? शनि की 7.5 निश्चित रूप से एक बहुत ही बुरा दौर माना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी के साथ ऐसा हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ समाप्त हो जाए। सब सब तरह की समस्या होते हैं और सभी तरह के समस्याओं का समाधान होता है। इसीलिए आपको भयभीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति भी बनती है कि शनि की 7.5 एक तरफ हो और शनि एक तरफ हो, बड़ा ग्रह है, एक तरफ नुकसान कर रहे हैं, दूसरी तरफ लाभ भी तो कोई और ग्रह दे रहे हैं, कोई और ग्रह लाभ भी दे रहे हैं, जिस कारण से शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव कम पड़ जा रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और धूप ना हो तो टेंशन वाली बात, धूप आने लगे, कड़क धूप आने लगे तो फिर ठंड कम कम पड़ जाते हैं, ठंड का असर कम हो जाता है। तो यही चीज़ है कि शनि की 7.5 एक तरफ और सपोर्ट करने वाले ग्रह भी तो आपको सपोर्ट करते हैं, इसलिए भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक कर दीजिएगा। डेली वीडियो आपको नई नई जानकारी, अच्छी महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, शनि की 7.5 ये ठीक बात है, सही बात है कि शनि की 7.5 आप पर शुरू होने जा रही है 29 मार्च 2025 से, लेकिन ये आपके लिए कुछ मामलों में वरदान साबित होगा। उपाय क्या करना है शनि की 7.5 से बचे रहने के लिए ये बताएंगे, लेकिन ये वरदान कुछ मामलों में साबित होगा। लिख कर ले लो, ये वरदान साबित होगा यदि आपने उसके लिए उपाय किया तो, उसके लिए कुछ काम किया तो। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि शनि की 7.5 प्रारंभ होगी तो शनि आपके द्वादश भाव में 29 मार्च से आ जाएंगे, और जब 29 मार्च को इस भाव में आएंगे तो शनि या कोई भी ग्रह जब अपना स्थान बदलते हैं तो 0 डिग्री पर आ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता है, उनकी डिग्री बढ़ती है। जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं जिस दिन, उस दिन 0 उम्र के होते हैं। क्या आप उन्हें बोलते हैं कि इतना उम्र के है? एक दिन का बच्चा हो, कुछ समय का बच्चा हो, उसकी वैल्यू नहीं होती है, वो 0 माना जाता है। लेकिन वहाँ से जैसे ही समय बढ़ते हैं, जैसे 5 साल का बच्चा, उसी तरह से ग्रह भी होते हैं जो 4-5 साल 6 साल के, 6 साल नहीं, 5 और 6 डिग्री के बीच में जो रहते हैं, इतने समय तक रहते हैं, वो बच्चे माने जाते हैं। इनका निगेटिव प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। तो निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसे में आप आगे की स्थिति आपके साथ किस तरह की होती है हम आपको बताएंगे। तो शनि की 7.5 का प्रथम चरण में क्या होगा ये आपको सबसे पहले बता दें। प्रथम चरण जो होगा वो द्वादश भाव में शनि आएंगे तब होगा, और द्वादश भाव में शनि आकर शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और दशम दृष्टि 9 भाव पर पड़ेगी। सबसे अच्छी बात ये रहेगी, नेगेटिव बातें भी हैं लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि आपके लिए यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब चाहते हैं, जॉब के लिए पूर्ण प्लानिंग कर चुके हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो नोट कर लीजिए शनि का उपाय एकदम से कीजिए। शनि का उपाय बहुत ज़रूरी आपके लिए होगा, वरना आप ये ना सोचें कि शनि का उपाय नहीं करेंगे और हम मेहनत करेंगे जॉब मिल जाएगा। मेहनत से सब कुछ हो सकता है, लेकिन ग्रहों को भी ठीक करना चाहिए। शनि आपकी कैरियर के मालिक हैं, आपके कैरियर बनाने वाले, लाभ दिलाने वाले ग्रह माने जाते हैं, दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। अब ऐसे में शनि का उपाय कीजिए यदि आप जॉब चाहते हैं या पैसे के लिए, धन के लिए, इनकम के लिए, सभी चीज़ के लिए शनि का उपाय ज़रूर कीजिए। ये आपके इनकम का स्वामी हैं, ये आपके कैरियर का स्वामी हैं, ये आपके रोज़गार का स्वामी हैं। यदि यही कमज़ोर रहेंगे तो आप ऐसे क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे, या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कुछ समय से, तो आप इसका उपाय कीजिए, करना शुरू कर ही दीजिए। अभी से जो पहला शनिवार आए
यदि संभव हो तो उसी समय से शुरू करें। यदि आपको लगता है कि इस शनिवार से शुरू नहीं किया जा सकता है तो कम से कम घर में भी शुरू कर सकते हैं, जो आपको उपाय बताएंगे। लेकिन आप जरूर कीजिए यदि आप चाहते हैं कि आपका इनकम बढ़े, आप चाहते हैं कि रोजगार में कमी ना हो, रोजगार प्राप्त हो, यदि आप चाहते हैं कि पैसे धन के लिए परेशान ना होना पड़े, यहाँ तक कि शनि की 7.5 आपको प्रभावित ना करे, तो उपाय ज़रूर कीजिए। तो शनि द्वादश भाव में रहेंगे तो खर्च आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मित्रों। आपके जो इनकम है वो इनकम आपके लिए कुछ खास नहीं रह जाएगा, वो इनकम से कई गुना ज़्यादा आपके खर्च रहने वाले हैं, जिससे निश्चित रूप से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। क्योंकि जो इनकम होता है, कहा जाता है कि आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया, वही वाली बात हो जाएगी। आपके खर्च बढ़ जाएंगे और खर्च बढ़ने का कारण एक नहीं कई हो सकते हैं। जैसे कि आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बढ़ना, जहाँ से खर्च बढ़ जाएगी। घर में ही किसी के स्वास्थ्य खराब होना, इससे भी आपके खर्च बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ किसी भी कार्य में पैसे आपके डबल लग जाए, मतलब खर्च आपका बढ़ेगा। ये आप पूर्ण रूप से ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात करें तो अच्छी बात यहाँ ये भी रहेगी कि आप यदि नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा भी शनि को अच्छा कर लेते हैं तो आपको नौकरी प्राप्त होगा। नौकरी प्राप्ति का मतलब आप स्थान बदल देंगे। शनि आपके द्वादश भाव में रहते हैं तो आपका स्थान बदलना पड़ जाता है। तो मित्रों, अच्छी बात तो है कि शनि का आपका द्वादश भाव में आकर आपको स्थान बदलने के लिए मजबूर कर दे, तो स्थान बदलता है यानी नौकरी भी लगता है। ऐसे में नौकरी लगने की संभावना रहती है, क्योंकि ऐसे में नौकरी लगने का मतलब आपका स्थान बदल जाता है। आप अपना नए स्थान पे चले जाते हैं, वहाँ से जॉब सेटल हो जाता है, जॉब करते हैं, ये आपको दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं। तो नौकरी प्राप्त करने वाले अक्सर दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, अपने जन्म स्थान से, अपने घर परिवार से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। यहाँ तक कि विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम हो, जॉब हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, जो भी हो, उसमें आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना अच्छा समय रहेगा। आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। बिजनेस करना चाहते हैं तो विदेश या दूसरे राज्यों में जाकर अपने स्थान से, जन्म स्थान से दूसरे जगह जाकर आप जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ भी आपको सफलता बहुत तेज़ गति से प्राप्त होता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा। लेकिन जो जितना जॉब में पैसा आपको मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा खर्च हो जाएगा, या ज़्यादा खर्च होने की स्थिति में आ जाएंगे पैसे, या फिर आपके पास पैसे रहेंगे लेकिन मंथ के अंत होते होते आपको कर्ज लेना पड़ जाए या पैसे की बहुत कमी पड़ जाए, ऐसी भी स्थिति लाएंगे शनि। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके शनि का उपाय करें। साथ ही साथ मित्रों, आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। विदेश आपको शनि भेज देते हैं। यहाँ तक कि अच्छी बात ये रहती है कि ऐसे समय में जो लोग होते हैं जिन पर शनि की 7.5 चलती है, वो कोई छोटा मोटा प्लानिंग नहीं करते हैं। वो जब भी प्लानिंग करेंगे तो बहुत लंबे समय तक का प्लानिंग करेंगे, और आपको जब भी कोई किसी चीज़ में लाभ मिलेगा तो वो लंबे समय तक आपको लाभ देगा। जब भी आप किसी से मित्रता करेंगे तो लंबे समय तक वो मित्रता आपकी रहेगी। जो रिश्ता होंगे वो आपके जो समय रहेगा वो लंबे समय तक आपको लाभ देगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप बहुत ऊंचे सोच के हो जाते हैं। ऐसे समय में आपको बाहरी लाभ बहुत मिलता है, आपको विदेश से लाभ मिलता है, बाहरी लाभ मिलता है। आप यात्रा करते हैं, जल यात्रा करते हैं, हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं, आपको मतलब कई तरह के अच्छी स्थिति बनाते हैं। लेकिन यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यही है कि आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, आपके स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अच्छा समय नहीं रहता है। स्वास्थ्य से भी आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए आपको आपके स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ तक कि नवम भाव पर दशम दृष्टि रहती है, जिससे आपके आर्थिक स्थिति तो खराब रहते ही हैं, कभी कभी क्या लगभग आपकी किस्मत साथ नहीं देता है किसी काम में। चाहते कुछ और, होता कुछ और है। चाहते हैं कि ये काम बन जाए, जबकि काम बनता है लेकिन कुछ और काम बन जाएगा, आपको उसमें काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सब होते रहते हैं। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उपाय कीजिए। क्या उपाय करेंगे नोट कर लीजिए, आपको बता देते हैं। बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी के जीवन में शनि की 7.5 30 वर्ष में एक बार, 30 वर्ष के बाद फिर आपके जीवन में शनि की 7.5 आएगी। जब शनि की 7.5 समाप्त होगी उसके बाद 30 वर्ष पूरे होंगे, उसके बाद फिर आएंगे। यानी हर 30 वर्ष पर किसी के जीवन में भी शनि की 7.5 आती ही आती है, क्योंकि शनि फिर से द्वादश भाव में आ जाते हैं। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। अब उपाय सुन लीजिए क्या करना है।
उपाय के रूप में आपको यही चाहिए कि आप यदि धतुरा हो जो आप चढ़ाते हैं शिव जी पर, उसका जड़ शुक्रवार को लाकर शनिवार के दिन पूजा पाठ करने के बाद काले कपड़े में बांधकर आप इसे अपने बाजू में बांध लें, बहुत ही रक्षा करेगा। हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करना शुरू कर दें, इससे आपकी राशि के स्वामी मंगल भी ठीक रहेंगे और साथ साथ मंगल ठीक रहने से आपके ऊपर शनि की 7.5 का निगेटिव असर भी कम पड़ता है। आप चाहें तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। शनिवार के दिन ही धारण कीजिएगा, जो भी काम करें शनिवार के दिन करें। मंत्र जप करना है तो ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिचराय नमः, ये मंत्र आप 40 दिनों में 19,000 बार पूरा कर दें। उसके अगले शनिवार को जाकर आप किसी भी शनि मंदिर में या फिर किसी तरह का कहीं भी जाकर शनि से संबंधित चीज़ों को दान करें, जैसे कि काले तिल दान कर सकते हैं, काले कपड़े दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं, सरसों तेल दान कर सकते हैं, ये सब चीज़ दान कर सकते हैं। किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी गरीब को भी आप शनिवार के दिन भोजन कराना शुरू कर दें, जो बहुत ज़्यादा गरीब हो, आपका जन्मदिन हो या फिर मैरिज एनिवर्सरी हो या फिर कुछ भी ऐसा शुभ समय हो, या आपको ऐसा लगता है कि शनिवार का दिन है, चलें कहीं दान कुछ करते हैं, तो कुछ खास चीज़ नहीं, खाने पीने की चीज़ दान कर सकते हैं। पैसे दान नहीं करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसे का मिसयूज़ करते हैं। तो आप खाने पीने की चीज़ दान करें, उन्हें भरपेट भोजन करा दें। कम से कम एक भी लाचार मजबूर असहाय इंसान मिल जाए तो उसको भरपेट भोजन करा दें शनिवार के दिन, जो बहुत लाचार असहाय हो। जैसे आप देखते हैं कहीं कहीं रोड पे पड़ा हुआ देखते हैं, एकदम स्थिति खराब रहता है, ऐसे लोगों को भी आप भरपेट भोजन करा दें तो शनि से इतना प्रसन्न होते हैं कि आपके जीवन बदल देते हैं, तकदीर ही बदल देते हैं। आप चाहें तो ये सब नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन उपवास रखें, फास्टिंग रखें और शनि मंत्र का जप शाम के समय करें। ये सब करने से लाभ आपको मिलेगा। और भी बहुत तरह के उपाय हैं, जैसे पीपल के वृक्ष में जल देना। कुछ लोग पीपल के वृक्ष में भी जल देते हैं, लेकिन सभी के आसपास पीपल के वृक्ष तो होते नहीं हैं। लेकिन यदि आप पीपल के वृक्ष में जल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है मित्रों। ये इतना ज़्यादा फलदायी माना जाता है कि ये आपकी फूटी किस्मत को बेहतर बना देता है, क्योंकि इससे केवल शनि ही नहीं 33 कोटि के देवता, सारे ग्रह आपके अधीन अनुकूल होने लगते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत लंबे समय लगते हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा बहुत भी कभी कभी करेंगे तो इससे लाभ मिलेगा आपको। दूसरी ज़रूरी बात, आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम आपको बहुत अच्छे समय पर याद दिलाएंगे कि इस समय आपको शनि का उपाय करना चाहिए। फिर कुछ अच्छा समय आएगा तो आप हमेशा ही अपडेट रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण ज़रूरी बात कि यदि आप रुद्राभिषेक कराते रहते हैं, पूरे वर्ष में 2 बार, 1 बार 2 बार करवाते हैं, तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। शिव जी की आराधना प्रतिदिन करते हैं, 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर शिव जी को अर्पित करते हैं। यदि आसपास मंदिर हो, जिनको जो सुविधा मिल जाए वो ज़रूर करें। मंदिर हो तो आप निश्चित रूप से शनि की 7.5 के बड़े से बड़े पीड़ा से बचेंगे, राहत मिलेगा। ये भी कर सकते हैं, शनि मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से खुद दशरथ जी को शनि देव ने ये वचन दिया था कि आपके द्वारा ये लिखे गए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ का जो अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे, उन पर कभी भी मेरी दृष्टि, बुरी दृष्टि, शनि की 7.5, धैर्य, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, कोई भी शनि से संबंधित निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरह के उपाय हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे उपाय होंगे जो आप जानते होंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम केवल आपको इतना ही कहेंगे कि जो आपसे बन सके ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।